नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स को देखेंगे। एक है जीएम मॉस्किटोज और दूसरा है राइस फोर्टिफिकेशन। तो ये भी काफी चर्चा में रहा है, तो इस पर भी हम देख लेते हैं। तो जीएम मॉस्किटो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है ये। हाल ही में यूएसए में इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और जिसके परिणाम काफी आशाजनक रहे। इसमें किया क्या जाता है? देखो, कुल मिलाकर मादा जो मच्छरों हैं उनकी जनसंख्या को या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एक विधि है। इसका रीजन ये है कि जो फीमेल मॉस्किटो होता है वही वायरसेस को वाहक के रूप में काम करता है, अर्थात वो वायरसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है। अर्थात अगर मैं बात करूं कि चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर, इनके जो वायरस हैं वो जो फीमेल जो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है इसके माध्यम से फैलते हैं। जब मादा एडीज एजिप्टी जब हमें काटती है तो अब ये वाले जो वायरस हैं इन सब बीमारियों के ये हम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इट मीन्स क्या, अगर हम मादा मच्छर की जनसंख्या को या मादा एडीज एजिप्टी की पॉपुलेशन को कम कर दें तो इन पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी विधि का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें किया क्या गया है कि इसमें मेल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। जो मेल एडीज एजिप्टी है जो बीमारियों को नहीं फैलाता, इन वायरस को के वेक्टर के रूप में काम नहीं करता, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और उसके माध्यम से फीमेल की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। तो उसको अभी देखते हैं हम कैसे किया गया। तो ये कुल मिलाकर क्या है, मच्छरों को जनसंख्या को कंट्रोल करने की एक विधि है। इसी से मिलती जुलती एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जीन ड्राइव, उसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ लागू होता है। तो अब इसको देखते हैं, देखो वन बाय वन। देखो इसमें होगा क्या कि इसमें मान लो एक मेल है और एक ये फीमेल है। तो हम इसको एडीज इजिप्टी को ए लिख देते हैं, दोनों ही एडीज इजिप्टी हैं, लेकिन ये मेल है और ये फीमेल है। तो जो फीमेल है उसको कुछ भी नहीं किया गया, इसमें जेनेटिकली इसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया, अर्थात इसमें एक नया जीन प्रवेश करा दिया गया। ये इस जीन का नाम था सेल्फ लिमिटिंग जीन। सेल्फ लिमिटिंग जीन, इस जीन को मेल में प्रवेश करा दिया गया। और एक फ्लोरोसेंट जीन भी है जिसे मार्कर जीन कहते हैं। वो फ्लोरोसेंट जीन डालने पर वो अगर उस पर एक विशेष प्रकार का प्रकाश डालेंगे तो वो दिखाई देने लगता है, अलग लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो वो इसको पहचानने के लिए है, लेकिन जो असली काम है वो इसी जीन का है, सेल्फ लिमिटिंग जीन का। तो जब इस मेल में सेल्फ लिमिटिंग जीन को डाला गया और इधर फीमेल है, ये नॉर्मल है, ये वाइल्ड फीमेल इसे बोला जाता है, वाइल्ड फीमेल एडीज इजिप्टी है। अब जब इनमें जब क्रॉस होगा, ये जब इनकी मेटिंग होगी तो आगे ये एग लेज करेंगी, एग अंडे देगी। तो अंडे मान लो यूं है, एग्स हैं ये। तो इनमें से उन अंडे में जिनमें मेल है, मान लो कि इनसे आगे मेल मच्छर का निर्माण होना है और इनसे मान लो आगे क्या होना है, फीमेल का होना है। तो ये क्या करता है, ये जो इसमें सेल्फ लिमिटिंग जीन है, अब ये सभी में क्या होगा, जितनी भी संततियां हैं उनमें सेल्फ लिमिटिंग जीन होगा। तो ये इस जीन का जो ये सेल्फ लिमिटिंग जीन है, ये जिस फीमेल को आगे डेवलप नहीं होने देता, अर्थात ये इनको आगे फर्दर आगे स्टेज में लार्वा स्टेज होती है, इसको आगे डेवलप नहीं होने देता। अर्थात ये फीमेल जो एग से आगे जो मच्छर बनेंगे अडल्ट, उनका विकास नहीं हो पाता और सिर्फ क्या हो जाएंगे, मेल मच्छर ही डेवलप हो पाएंगे और उन सभी में क्या होगा, सेल्फ लिमिटिंग जीन होगा। अब जब ये फिर आगे वाइल्ड फीमेल के साथ मेट करेंगे तब फिर से क्या होगा, फीमेल आगे डेवलप नहीं हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेल डेवलप होंगे। इस तरह फीमेल की संख्या लगातार कम होती जाएगी और मेल्स की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और जब फीमेल्स की संख्या कम होगी तो इट मींस क्या, धीरे धीरे सारी पॉपुलेशन ही इनकी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसमें सेल्फ लिमिटिंग जीन और फ्लोरोसेंट जीन को डाला गया, जिनमें सेल्फ लिमिटिंग जीन है वो फीमेल को आगे डेवलप नहीं होने देता और फीमेल की संख्या कम होती जाती है। और फीमेल को इसलिए कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि यही क्या करती है, डिफरेंट टाइप के वायरस को फैलाने का काम करती है। तो इसको एक डायग्राम से भी हम देख सकते हैं। देखो इसको अगर हम इस डायग्राम से देखें, देखो नॉर्मल रूप से जो मच्छर होता है उसको इस तरह से डेवलप होता है, मेल और फीमेल ने आपस में मेट किया तो ये फीमेल एग देगी। अब जो अंडे हैं आगे जब डेवलप होने बढ़ते हैं तो उसकी जो पहली अवस्था होती है उसे बोला जाता है लार्वा अवस्था, और लार्वा आगे बदलता है प्यूपा में, और इस प्यूपा के बाद एडल्ट मच्छर का विकास हो पाता है। तो अब इस वाले में क्या प्रोसेस किया, देखो ये हो गया मेल में, पहले एग आए, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से आपको अडल्ट मच्छर अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस मेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया।
अब जब मेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो जब ये फीमेल एग देगी तो इनसे जब आगे डेवलपमेंट होगा लार्वा का, तो जब लार्वा जब बन गया, लेकिन जब ये लार्वा आगे एडल्ट की ओर जाने लगेगा तो ये आगे महिला जो फीमेल जो आपका एडीज इजिप्टी है वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगी प्यूपा में और अडल्ट में। मेल यहां तक पहुंच जाएंगे। देखो अगर इस डायग्राम में देखें, अगर इस वाले में अगर हमने इस मेल को जेनेटिकली, ये मान लिया जाए ये मेल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाई है, तो अब जितने भी एग होंगे उनमें सब में ये सेल्फ लिमिटिंग जीन होगा। तो अब ये सब के सब जो एग है ये विकसित हो जाएंगे कहां तक, लार्वा तक। लेकिन लार्वा से आगे का जो साइकिल चलेगा वो सिर्फ मेल के लिए चलेगा, फीमेल आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। इट मींस मेल ही अडल्ट अवस्था तक पहुंच पाएंगे, फीमेल नहीं पहुंच पाएगी, इससे उनकी संख्या कम होती जाएगी। इसको अगर हम इससे भी देखें, अगर इसको हम इस डायग्राम से देखें अगले से, देखो इसमें हमने क्या किया, ये जो इस कलर के जो मच्छर हैं ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, इनमें हमने सेल्फ लिमिटिंग जीन को डाला है। और ये जो है ये वाइल्ड फीमेल एडीज इजिप्टी है। अब इन दोनों को जब मेट कराएंगे तो देखो जीएम मेल मेट विद द वाइल्ड फीमेल्स एंड प्रोड्यूस ओनली जीएम मेल ऑफस्प्रिंग। मतलब इन दोनों में जब मेटिंग हुई तो सिर्फ और सिर्फ मेल ये देखो आए, देखो ये मेल थे तो इसी कलर के ये मेल विकसित हुए, फीमेल रेड कलर की विकसित नहीं हुई। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल ने फीमेल के साथ मेटिंग की। लेकिन यहां देखो, यहां पर दोनों ही क्या है, नॉर्मल है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं है, तो नॉर्मल बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे, डेवलप हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे इन मच्छरों की संख्या जो जेनेटिकली मॉडिफाई है इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो फीमेल की संख्या कम होती जाएगी और धीरे धीरे फीमेल और भी कम होती जाएगी, तो टोटल पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो अगर हम इसको देख लें तो अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर यूएसए में एक स्टडी की गई है, इसका एम क्या था, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय ऑक्सीटेक नाम की कंपनी ने किया है, इज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज दैट ए वेक्टर फॉर वायरस सच एज चिकनगुनिया, डेंगू, जीका एंड येलो फीवर। मतलब ये एडीज इजिप्टी की संख्या को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया गया है, इस विधि का यूज किया है, जो कि चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर को फैलाती है। अब इन्होंने क्या किया, फीमेल मॉस्किटोज आर वन रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग ह्यूमन एंड ट्रांसफरिंग डिजीज। कह रहा है कि फीमेल जो मॉस्किटो होता है वही बीमारियों को फैलाता है, मनुष्यों को काटता है। वेयर एज मेल फीड ओनली प्लांट नेक्टर सो डोंट स्प्रेड एनी डिजीज, अर्थात मेल किसी भी तरह की डिजीज को नहीं फैलाता है। सो द साइंटिस्ट इंजीनियर्ड ए जीन दैट विल किल द फीमेल ऑफस्प्रिंग। उन्होंने इस तरह के जीन को एडिट किया जो मादा जो ऑफस्प्रिंग बच्चे हैं उनको खत्म कर देगा। The genetically modified mosquito had been developed so that female die before passing the larva stage। इस लार्वा स्टेज को पास करने से पहले ही फीमेल मर जाती है, तो वो अडल्ट में विकसित नहीं हो पाती है। एक्सपेरिमेंट किया गया, बायोटेक हैज डेवलप्ड, इसका नाम जो दिया गया है मेल का वो है OX513A, ए जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन ऑफ मेल इजिप्टी मॉस्किटो। अर्थात कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि मेल मच्छर को या मेल मॉस्किटो को ही क्या किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, दैट कैरी ए डेडली जीन, जिसके अंदर एक डेडली जीन होता है। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद जीन के नाम देखो हमने देखे थे, सेल्फ लिमिटिंग जीन है और दूसरा कौन सा है, फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। ये सेल्फ लिमिटिंग जीन क्या करता है, दैट प्रिवेंट फीमेल मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग फॉर सर्वाइविंग टू अडल्टहुड। मतलब ये फीमेल जो बच्चे हैं उनको क्या करता है, वयस्क अवस्था में पहुंचने नहीं देता। जबकि फ्लोरोसेंट मार्कर जीन क्या, ग्लो अंडर ए स्पेशल रेड लाइट, ये विशेष प्रकार की रेड लाइट के अंदर चमकता है ताकि में पहचान हो सके कि ये मच्छर ही जीएम मच्छर है। तो ये सिर्फ पहचानने के लिए, और असली जो डेडली जीन है वो कौन सा है, सेल्फ लिमिटिंग जीन है। तो ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, प्रोसेस अपनाया गया। तो पहले लेबोरेटरी में तैयार किया गया एक मेल को, उसके बाद उनके मेट करके अंडों को बनाया गया और अंडों को वायुमंडल में छोड़ दिया या वातावरण में छोड़ दिया गया। जब वातावरण में छोड़ा तो उनसे सिर्फ मेल ही पैदा हुए, उन मेल ने वाइल्ड फीमेल के साथ मेटिंग की, तो आगे भी फीमेल नहीं पैदा हो पाई, सिर्फ और सिर्फ मेल थे जो कि क्या थे, जेनेटिकली मॉडिफाई है। तो धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती चली गई। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, तो इसमें आपको कंपनी का नाम याद रखना है, दूसरा इस मच्छर का थोड़ा नाम याद रख लेना, तीसरा ये याद रखना कि किसे मॉडिफाई किया गया, चौथा ये याद रखना है कि मच्छरों में कौन इसका वाहक होता है, बीमारियों को फैलाने वाला वाहक कौन है, फीमेल है, फीमेल एडीज इजिप्टी फैलाने का काम करती है। तो ये सारे इसमें थोड़े बहुत फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इसमें भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग या यूं को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया मच्छरों को और आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक का यूज किया गया। तो ये एक फैक्टर था। इसके बाद देखो
इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राइस फोर्टिफिकेशन का। तो भारत के द्वारा एक राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम लॉन्च की गई है जो चल रही है, उसका फेज सेकंड एप्लीकेशन में चल रहा है, धीरे धीरे उसके फेज थर्ड को भी लाया जाएगा। तो पहले हमें देखना होगा कि राइस फोर्टिफिकेशन है क्या, तो फिर हम लास्ट में उस स्कीम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन है क्या। देखो फोर्टिफिकेशन ये है कि अगर हम खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे खनिज, विटामिन आदि को मिश्रित करने की प्रक्रिया ही क्या है, फोर्टिफिकेशन। अर्थात अगर हम क्या लें, खाद्य चावल लें या दूध लें, या हम क्या करें, नमक लें, उनमें विटामिन, आयोडीन, इस तरह के तत्व जैसे आयरन, जिंक, इस तरह के तत्वों को उसमें मिला देना ही फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ताकि उन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके, उसमें न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ सके, इसके लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो भारत ने राइस में फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चलाया कि राइस में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को, विटामिन को उसमें ऐड किया जाएगा, ताकि कुपोषणता को कम किया जा सके, एनीमिया को कम किया जा सके। तो कि स्कीम के पीछे का लॉजिक क्या है, भारत का कुपोषणता के स्तर में भुखमरी इंडेक्स में काफी नीचे नंबर है, 101वां नंबर था शायद, 101 उसका रैंक थी भारत की। इसके अलावा भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की लार्ज स्केल पर कंडीशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है महिलाओं की और बच्चों की जो कुपोषण के शिकार है। तीसरा एक और कंसेप्ट आता है हिडन हंगर का। हिडन हंगर बोला जाता है जब आप में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, वैसे भुखमरी कंडीशन नहीं है, लेकिन आप में पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, इसे हिडन हंगर भी बोल दिया जाता है। इस वजह से भारत ने इस स्कीम को लाने की, ये आपने क्या किया है, इसको लाया है ये स्कीम और उसको चला रहा है भारत। तो राइस में क्या किया जाता है, मिला दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व। तो उसको हम देखते हैं। देखो पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। देखो होता क्या है, पहले चावल लिया जाता है और चावल को क्या किया, उसका आटा बना लिया, तो पीस लिया जाता है, तो उसका राइस फ्लोर बन गया, उसका आटा बना लिया। इसी में क्या किया जाता है, मिनरल्स को डाल दिया जाता है, प्री मिक्स मिक्सचर ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इस आटे में ही क्या किया जाएगा, मिनरल्स को मिला दिया जाएगा। और एक मशीन आती है जिसका नाम क्या है, एक्सट्रूडर बोला जाता है। इस उपकरण का यूज किया जाता है जिसमें इन दोनों को डाल दिया। अब जब इनको दोनों को डाल दिया जाता है तो फिर क्या होगा, इन दोनों के मिश्रण से दाने बन के आते हैं, राइस कैनल्स बनते हैं, फोर्टिफाइड हो गए, मतलब इसमें अब मिनरल्स भी हैं और आपका चावल के दाना का जो चावल का आटा है वो भी है। तो इससे जो दाने बनेंगे इन्हें बोल दिया, देखो क्या, FRK। तो ये भी चावल के दानों के समान ही होते हैं, FRK, लेकिन इनमें अब ये मिनरल्स वगैरह हैं। अब इन चावल को जो FRK हैं, फोर्टिफाइड राइस कैनल्स हैं, इनको और सामान्य चावल के साथ मिला दिया जाता है, और इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसे क्या बोल देते हैं, फोर्टिफाइड राइस। अर्थात जो लास्ट में फोर्टिफाइड राइस आया उसमें सामान्य चावल भी है, रेगुलर राइस भी है, प्लस उसमें FRK भी है, फोर्टिफाइड राइस भी है, तो दोनों को मिला दिया जाता है। लेकिन फोर्टिफाइड राइस को तैयार करने का तरीका क्या है कि सामान्य चावल का आटा लिया और इधर आपने विटामिन और आपके क्या लिए, मिनरल्स लिए, इन दोनों को मिला के इस एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है, और जो इसको क्या करता है, दोनों को मिक्स करके और ऐसे चावल के दाने बनाता है जो क्या है, जिनमें ये दोनों मात्रा में दोनों ही उपलब्ध रहते हैं, और इनको फिर सामान्य चावल में मिला दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन का। अब अगला बात है कि किन किन पदार्थों को इसमें मिलाया गया है। तो ये देखो, ये रहा, अकॉर्डिंग टू ये क्या है, फूड मिनिस्ट्री के हिसाब से क्या क्या, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल कंटेंट इन डाइट्स। मतलब लोगों के भोजन में मिनरल्स को और विटामिन को बढ़ाने की एक पूरक रणनीति है और एक कॉस्ट इफेक्टिव है, लागत प्रभावी रणनीति है राइस फोर्टिफिकेशन, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो राइस का उपयोग करती है। तो अगर इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिला दिए जाएंगे तो वो कुपोषणता को, एनीमिया को, भुखमरी को, इस कंडीशन को दूर किया जा सकता है। तो इसमें करते क्या है, जो FSSAI के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार 1 kg अगर फोर्टिफाइड राइस है तो उसमें आयरन होगा 28 mg से लेकर 42.5 mg तक, अर्थात उसमें आयरन होगा। दूसरा उसमें फॉलिक एसिड होगा जिसकी मात्रा 75 से लेकर 125 माइक्रोग्राम हो सकती है। उसमें विटामिन B12 भी होगा जिसका कंटेंट 0.71 से लेकर 1.25 माइक्रोग्राम तक होता है। हमें कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। आयरन है, दूसरा क्या, फॉलिक एसिड डाला गया है, विटामिन B12 डाला गया है। इसके अलावा देखो इसके अंदर विटामिन A भी है, जिंक भी डाला गया है, विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है और B6 भी है।
इस कंटेंट की ये लिस्ट है, देखो इसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहला आयरन है, फिर फॉलिक एसिड है, फिर विटामिन बी 12 है जिसे साइनोकोबालमाइन भी कहा जाता है, तो ये विटामिन बी 12। इसके अलावा जिंक भी है, इसके अलावा विटामिन ए है, थायमीन है जिसे बी 1 कहा जाता है, राइबोफ्लेविन है जिसे बी 2 कहा जाता है, इसके बाद नाइसिन या निकोटिनामाइड है, इसके अलावा आपका थायरोक्सिन है, ये पायरोक्सिन है। इन सबको इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अर्थात बी 1 बी 2 बी 3 बी 6 ये है ही है, प्लस जिंक है, प्लस आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है। इन सबको इसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे चावल की पोषण गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये है राइस फोर्टिफिकेशन। रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में बड़ी मात्रा में क्या है, बच्चे और महिलाएं एनीमिक है, कुपोषण के शिकार हैं। साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान है। भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन ये पाया जाता है, जिसे हिडन हंगर भी कहा जाता है। इन सभी की वजह से इस स्कीम को भारत में लाया गया है। हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि इनकंक्लूसिव एविडेंसेस, अर्थात अभी तक कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है कि इनका कुपोषण को सुधार करने में या मेल न्यूट्रिशन को दूर करने में इनका कोई प्रमुख योगदान है, अर्थात कोई फैक्चुअल इसमें कंटेंट नहीं है। इसके अलावा जब हम इन फोर्टिफाइड राइस को देते हैं तो कई लोगों में विटामिन की अधिकता हो जाती है, तो उसे बोला जाता है हाइपर विटामिनोसिस। तो हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन भी इससे पैदा हो सकती है। अगर लोग अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो ये कंडीशन पैदा होगी, जिसमें मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो उत्तेजित हो जाता है, कई बार विषाक्तता भी उत्पन्न हो जाती है, तो ये कंडीशन इससे हो सकती है। टॉक्सिसिटी भी उत्पन्न हो सकती है, कई बच्चों में आंत की प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो गई आपके फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा कार्डलाइजेशन है कि इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा लिखा है कि डिक्रीज वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड, अर्थात हम जो पारंपरिक रूप से या नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन पोषक तत्वों को लेने के लिए दूध, आपके मिलेट्स, इस तरह की चीजों का यूज करते हैं, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू में कमी आएगी। तो ये सब उसके दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भारत में एक अच्छी स्कीम लाई है जिससे कुपोषण को, एनीमिया को दूर किया जा सकता है। अब हम इस स्कीम पर बात कर लेते हैं। भारत में इस स्कीम को 3 फेज में लागू किया जाएगा, लेकिन कुल मिला के इसमें कहाँ फोकस किया जा रहा है, देखो इसमें कुछ स्कीम्स के अंतर्गत सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके तहत फोर्टिफाइड राइस का यूज किया जाएगा। तो उसमें देखो सबसे पहले कौन कौन सी है, एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है टीपीडीएस, इसके अंतर्गत इसको यूज किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के अंतर्गत भी इस फोर्टिफाइड राइस को लोगों को दिया जाएगा। तो इसको 3 फेज में देखो चलाया जा रहा है। फर्स्ट फेज जो है इसमें ये 2021 में लॉन्च किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर आईसीडीएस एंड पीएम पोषण, मतलब इन 2 स्कीम के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, फोर्टिफाइड राइस को लोगों को बांटा गया था या यूं कि उनके तक वितरित किया गया था ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। तो अभी हमने देख ही लिया था, आईसीडीएस था और दूसरा कौन से वाला था आपका, प्रधानमंत्री या पीएम पोषण स्कीम, इसके तहत। फेज 2 जो है वो 2023 तक क्या होगा, ये इसमें अभी शुरू किया है, टीपीडीएस एंड द अदर वेलफेयर स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट विद ए हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन शोइंग स्टंटेड ग्रोथ, जिनमें वृद्धि में क्या दिख रही है, अवरुद्ध वृद्धि दिख रही है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया जाएगा। किसके अंतर्गत, टीपीडीएस के अंतर्गत और अन्य वेलफेयर स्कीम में। अभी हमने टीपीडीएस देख लिया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत और अन्य वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा जहां पर बच्चों की ग्रोथ में वृद्धि क्या अवरुद्ध देख रही है, वहां पर स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है। टू बी ब्रॉट अंडर द स्कीम बाय द मार्च 2023, मार्च 2023 तक इन सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत ले आया जाएगा। और फेज 3 में क्या होगा, द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट टू बी ब्रॉट अंडर द स्कीम बाय मार्च 2024, अर्थात मार्च 2024 तक बाकी सभी जिलों को भी इसके अंतर्गत क्या ले आया जाएगा। तो 3 फेज है, तो फर्स्ट और सेकंड तो लगभग चल रहा है, थर्ड भी अभी चालू हो जाएगा। तो मार्च 2023 तक का इसमें टारगेट था कि क्या, कि सभी जो टोटल 291 जिले हैं जहां पर बच्चों की ग्रोथ में अवरुद्धता देखने को मिल रही है उनको शामिल करने का। तो अब ये पूरा चल रहा है, इसको फुली फ्लैज चलाया जा रहा है ताकि क्या हो, भारत में कुपोषणता की स्थिति में सुधार हो सके, लोगों के पोषण स्तर में सुधार हो सके। इसके अलावा देखो ये लिखा है, फोर्टिफाइड राइस शैल बी पैक्ड इन बैग्स विद इम्प्रिंटेड +F लोगो, उनके ऊपर जो बैग होंगे उनके ऊपर +F का लोगो लगा होगा, जिससे पता लगे कि ये क्या है, फोर्टिफाइड राइस है। ब्लू एंड फोर्टिफाइड विद आयरन फॉलिक एंड विटामिन बी 1 टैगलाइन इन द ब्लैक, ये सब इस पर लिखा हुआ होगा। तो ये था आपका फोर्टिफाइड
राइस। तो कुल मिला के क्या है, फोर्टिफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या है कि पोषक पदार्थों का खाद्य सामग्री में मिलाना जिससे उसकी पोषण गुणवत्ता बढ़ सके। उसमें मिला है, उसमें कौन कौन से तत्व हमने डाले हैं भारत में राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम में, तो आपको वो पता होना चाहिए कि हमने इसमें आयरन डाला है, फोलिक एसिड डाला है, B12 डाला है, B1 डाला है, ए डाला है, B2 डाला है, वो सभी हमको विटामिन को पता होने चाहिए। तो और किस लिए हमने यूज किया है, तो ये एनीमिया में महत्वपूर्ण है, कुपोषणता को दूर करने में महत्वपूर्ण है, हिडन हिंगर को दूर करने में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। और कौन सी स्कीम है इसके अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना, राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम है, 3 फेज में लागू होगी और 2024 तक क्या किया है, टारगेट दिया गया कि पूरे भारत को इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।